मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन में वाज़े लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। सियासी जमात को तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? कानून में ऐसा नहीं तो क्या ऐसा करना आइनी स्कीम के खिलाफ नहीं? आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। कहा जो इजाफी बैठे हैं उनको कानून साजी में वोट नहीं देना चाहिए। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा रिपोर्ट TORs पर पूरा नहीं उतरती। अटॉर्नी जनरल को 15 रोज़ में जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालती हुक्मनामे में कहा वफाकी हुकूमत बताए कि क्या वो रिपोर्ट आम करना चाहते हैं या नहीं। रिपोर्ट की कॉपी अरकान को भेजी जाए, वो इस पर जवाब दें। कमीशन ने कुछ लोगों का हलफ पर बयान लिया गया, कुछ लोगों को सवालनामे भिजवाए गए। हैरानकुन तौर पर तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने फैसले के कई अहम निकात को नज़रअंदाज किया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। कहा कमीशन का काम तो लगता है फैज़ हमीद को बरी करना था। किस इख्तियार के तहत फैज़ हमीद को अज़ खुद क्लीन चिट दे दी है? फैज़ हमीद ने कमीशन में जो कहा वो हतमी माना होगा। वो एक ताकतवर थे इसलिए उनके बयान को मान लिया। क्या कमीशन ने फैज़ हमीद को तहकीकात के लिए बुलाया? आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? अदालत ने हुकूमत से 15 रोज़ में जवाब मांग लिया। मुल्क में गंदम दरामद का फैसला किसने किया? किसानों की मुश्किलात का जिम्मेदार कौन? गंदम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश किए जाने का इम्कान। गंदम बहरान पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा ने कहा पाकिस्तान अब मदद नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। मुल्क में छोटे और बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुल्क में मायूसी फैली हुई है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। हम इस नाउमीदी को ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मेरे समेत किसी की गलत बात न माने। हुकूमत की रिट को हर सूरत कायम रखा जाए। मरियम नवाज से पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। कहा मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। किसी इलाके में टूटी गलियां, खड़ा पानी, अब तक सफाई नहीं देखना चाहती। अस्पतालों में इलाज की सहूलतों की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? जस्टिस अतर मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, इनके काम में मुदाखलत नहीं करते। ये बात तय है कि जिस जमात ने जितनी सीटें ली उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा मखसूस नशिस्तों का केस आइनी तशरीह का मामला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच का समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता कि लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता। पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार पर इम्तना से एहतराज़ बरतना चाहिए। कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। पहले दिन से कहा था कि गैर आईनी सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा बोले आइन को बिगाड़ने वाले को आज शिकस्त हुई। अदालत और आवाम में जिदोजहद जारी रखेंगे। आइन और कानून की फतह होगी।
शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले पर एतराज। कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई के नाम पर फ्रॉड किया गया, सियासी कमेटी को मामला रेफर नहीं किया गया, ना ही पहला फैसला तब्दील हुआ। पीटीआई सियासी जमात है, रजवाड़ा नहीं, ऐसे हाईजैक नहीं करने दूंगा, साबिक चेयरमैन पीटीआई से बात करूंगा। कमीशन की रिपोर्ट सियासी बयाना से भरी हुई है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। कहा कमीशन वालों को अंग्रेजी नहीं आती तो फिर उर्दू में रिपोर्ट लिख देते, कहीं नहीं लिखा कि मुजाहिरीन ने कुछ गलत किया। रिपोर्ट देखकर अफसोस होता है, मुल्क का वक्त ज़ाया किया गया। कमीशन ने अपने काम के अलावा रिपोर्ट में हर बात लिखी है, लगता है अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले, पूरी कौम की नजरें थी और इनकी तहकीकात का ये हाल है। ये अखबार का आर्टिकल लगता है, ऐसा लग रहा है कि कमीशन को पंजाब से कोई बुक्स था। कमीशन के अरकान को सियासत करना थी तो सियासत के मैदान में जाते, ये जिम्मेदारी ना लेते। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई ना होता। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन किसी को मारने का हक किसी को नहीं। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। पाकिस्तान बना, लेकिन बताएं कहां पर आग लगाई गई। कराची में 55 लोग कत्ल कर दिए, किसी को परवाह नहीं। जिसका दिल करता है प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। हर कोई बात कर रहा है कि आगे चले, ओ भाई आगे नहीं पीछे भी देखें। जो सबक सीखना चाहिए नहीं चाहता उसको सिखाना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान से अमरीकी सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर रऊफ हसन इस मुलाकात में मौजूद थे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काका ने गंदम दरामद मामले को चाय की प्याली में तूफान करार दे दिया। कहा मामले में ना झोल है, ना क्राइसिस है, ना ही करप्शन। पीडीएम दौर में इक़्तिसादी राबता कमेटी में डेटा आया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि हमने 24 लाख मेट्रिक टन की कमी पूरी करनी थी। देखा जाए 8 फरवरी के बाद कितनी गंदम दरामद हुई। तहरीक इंसाफ का गंदम दरामद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा सितंबर से मार्च के दौरान गंदम इंपोर्ट होती रही, काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया गया। किसानों में इतनी सख्त नहीं कि अगले साल गंदम की बवाई कर सके। ज़राई शोबे का एतमाद बहाल करने में 3-4 साल लगेंगे। महबूब सुल्तान ने कहा कि सोच नहीं सकता कि इन्होंने इतने बड़े ब्लंडर क्यों मारे। गंदम खरीदारी से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निगरान वजारत आला के दौर की वजाहत। कहा हाथ साफ हैं, 10 साल बाद भी बुलाएंगे तो पेश होगा। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बाहर के ममालिक से नहीं। लोग मेरे खिलाफ इंक्वायरी खुलने के ख्वाह हैं, मेरी टीम ने कुछ गलत नहीं होने दिया।